बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 बायोलॉजी 9 क्लास का हमारे पास एक नया चैप्टर है। नए चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है? सेल्स एंड टिश्यूज। तो इस वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, क्या सीखना है? सेल्स के बारे में और टिश्यूज के बारे में हमने तफसील से पढ़ना है। ठीक है, हमारे पास सेल, आप बायोलॉजी के स्टार्ट से लेकर अगर आप पीएचडी की हद तक चले जाए, एक ही बात आपके पास बार बार सामने आएगी। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जिंदगी की शुरुआत, जिंदगी मतलब जानदार, लिविंग थिंग, उनकी शुरुआत कहाँ से होती है? सेल से होती है। तमाम जानदार जो होते हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि हम इंसान हैं, अब इंसान लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह हर जानदार, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से है? वो सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने सेल के रिलेटेड तमाम चीज़ें पढ़नी है। अब यहाँ पर हमारे पास पार्ट नंबर बी है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। अब हमारे पास एक लफ्ज़ दिया जाएगा, एक टर्म दिया जाएगा, उसे हमने डिफाइन करना है। चैप्टर को मुकम्मल पढ़ने के बाद अब हमारे लिए ये तमाम चीज़ें आसान रहेंगी। ठीक है, यहाँ पर फिर से हमने कोशिश करनी है कि आसान अल्फाज में हम ये तमाम जितने भी टर्म्स आएंगे हमारे पास, इनको हम आसान अल्फाज में समझ सकें, मुश्किल अल्फाज का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले आपके पास आया है माइक्रोस्कोपी। अब इसको हमने डिफाइन करना है कि माइक्रोस्कोपी क्या होता है। सबसे पहले इंग्लिश में देख लेते हैं हमारे पास थ्योरी में क्या लिखा गया है। माइक्रोस्कोपी इज द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप और इन्वेस्टिगेशन बाय माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपी लफ्ज किस चीज से निकला हुआ है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप तो हमने देखा होगा हमारे पास, हम उसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं? यहां पर हमने लिखा है माइक्रोस्कोपी इज द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपी में हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं, और इन्वेस्टिगेशन बाय माइक्रोस्कोप, और हम उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तफ्तीश करते हैं, जानते हैं, सीखते हैं किसी भी ऐसे जानदार के बारे में जो हमें आम आंख से नहीं दिखाई दे रही होती, जो बहुत ही छोटे होते हैं साइज में। ठीक है, तो उनको देखने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। इस माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल करने को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपी कहते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है दोज ऑर्गेनिजम्स और पार्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज आर इजिली स्टडीड बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। कहता है ऑर्गेनिज्म, देखिए दोज ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है? जानदार। वो जानदार या पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म या जानदार के वो हिस्से जो हमें दिखाई नहीं देते आम आंख से, ठीक है, आसानी से, फिर उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जांपल हम कैसे देखें? बैक्टीरिया हो गया, सेल हो गया, वायरसेस हो गए। अब ये हमें आम आंख से दिखाई नहीं देती। जब आम आंख से दिखाई नहीं देगी, हम उनके बारे में जानेंगे कैसे, सीखेंगे कैसे कि उनके अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता। तो उसके इस्तेमाल के लिए हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। छोटी सी छोटी चीज़ जो आम आंख से नहीं दिखाई जाती, वो हम माइक्रोस्कोप के जरिए पढ़ते हैं, उसके बारे में समझते हैं और सीखते हैं। ठीक है, अब यहां तक तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। यहां पर थोड़ा सा इजाफी हमने मालूमात लिखी है, ये आपके एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में हर जगह आ सकता है। ठीक है, एमसीक्यूज में तो आपके एग्जाम में अक्सर आता रहता है। जेड जेनसन वॉज द फर्स्ट बायोलॉजिस्ट इन 1959 who invented a simple microscope in Holland। अब सबसे पहले माइक्रोस्कोप किसने बनाया था, किसने दरियाफ्त किया था? जेड जॉनसन। ठीक है, वो पहले बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1959 में Who invented a simple microscope in Holland। सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप जेड जॉनसन ने 1959 में दरियाफ्त किया था, बनाया था, जो कि हॉलैंड में थे। ठीक है, ये आपके पास एमसीक्यूज में अक्सर इसके बारे में आता रहता है। तो यहां पर हमने माइक्रोस्कोप के बारे में हमने आसानी से सीख लिया।